ओम। योगा की महिमा और योगा अष्टांग योगा का ज्ञान और योगा के जो सीक्रेट ज्ञान है उसको मनुष्य को जान लेना चाहिए। उसी से शरीर को सुस्तता मिलता है और निरोग रहते हैं और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। योगा की महिमा, योग की क्या महिमा है, इससे एक एक पेज में आप वीडियो को पॉज करके पूरा हिंदी में पढ़ सकते हैं। जितना संक्षेप में है मैं जल्दी जल्दी से कह रहा हूँ। योग की महिमा पहले बताते हुए श्री महादेव कहते हैं, पहले जो सनत कुमार ब्रह्मा पुत्र थे वो केवल इसी योग को ही करते थे, जो आधी रात में उठकर सुबह पढ़ते हैं और अभ्यास करते हैं। इसी को ही अनुष्ठान करते हैं और कुछ नहीं करते थे। इसी ज्ञान योग केवल में मुक्ति उपलब्ध होता है, अन्य उपाय से नहीं है। इसलिए इस योग को मुख्य फल मुक्ति है। दूसरा फल शरीर आरोग्य है। इसको करने से दूरदर्शन दूरश्रवण की क्षमता होता है, आरोग्य मिलता है, देह में सुगंध आता है, दीर्घायुष्टव मिलता है, सर्वज्ञत्व मिलता है, खेचरत्व मिलता है, कामरूपता मिलता है। शरीर की अपनी इच्छानुसार हल्का और भारी कर सकते हैं। गुटिका सिद्धि, धातुवाद, यक्षिणी सिद्धि, अंजन सिद्धि, पादुका सिद्धि, बहुत सारे सिद्धियाँ मिलते हैं। स्वर्ग पतल लाखों में गमन का सामर्थ्य मिलता है। शिष्टाचारित्व तथा कल्प पर्यंत जीवन के ये सब सिद्धि योग को प्राप्त होते हैं। कल्प पर्यंत जीवन रहता है। एक कल्प तक आप पंचभूतों का किसी न किसी भूतों में प्रवेश कर एक कल्प तक पर्यंत जीवित रह सकते हैं इस योगा करने से। ये रुद्रऋषि का आशीर्वाद है। उन्होंने इस प्राचीन काल में ये उपदेश किया था। योग के प्रकार के अभ्यास, उसी ब्रह्मा नामक तत्व है, उसी से हम जीव के रूप में जन्म लिए हैं। उसी जीव को पाप पुण्य सुख दुख भिन्न भिन्न कर्मों से हमें कंट्रोल किया जाता है। हमको एक आयु और भोग का निश्चित हमारे क्रम से निश्चित होता है। हर जन्म में जाति और आयु हमको मिलता है। उसी कर्म का भोग का फलस्वरूप दूसरा जन्म भी होता है। अच्छे करो या पुण्य करो या पाप करो, उसी से पुनः जन्म होता है। उस जीव का एक लिंग शरीर होता है जो मुख्य प्राप्ति तक अक्षय होता है, अर्थात नहीं मरता। ये शरीर सूक्ष्मभूत अर्थात पंच तन्मात्राएं का संध्यार और पंच प्राण वाला होता है। 19 तत्वों से बनता है। हर जीव में परमेश्वर अविद्या के द्वारा अपने ही ऊपर संसार के भ्रम उत्पन्न करते हैं और हम भ्रमित होते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सृष्टि का वर्णन हम आत्मा से, उन्हीं परमात्मा के आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, उससे वायु हुआ, वायु से अग्नि जन्म हुआ, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी हुए। ये पांचभूत है। हमारा शरीर कृतज्ञ होता है। आकाश से वायु में, वायु से धूम, से धूम से अभ्र में, अभ्र में मेघ में आकर वो जीव रुक जाता है जो आत्मा। उसी का आहुति दिया हुआ बारिश में जब बारिश होता है, पृथ्वी से जल का शोषण करके मेघ बनता है, उससे बारिश होता है। उसी जलों का बादल किरण रूप धारण करता है। जब बादल बरसता है तो वर्षा के साथ जीव भी पृथ्वी पर वनस्पति औषधियों में अदृश्य रूप में संक्रमण करते हैं। फिर उन वनस्पति औषधियों को खाकर पुरुष के देह में शुक्र बनता है और
स्त्री के निवृत्तर जला स्त्री के स्मरण मंदिर योनि में प्रवेश कर जीव का घर बनता है। फिर घर प्रक्रिया बननम कैसे होता है उसको जानिए। 1 से 9 महीने तक इस इसके पूरा पढ़ने के लिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वो जीव 7वें महीने में चेतना मिलता है और वो कोशिश करता है कि बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो अंदर अपने पूर्वजन्मों को याद करके फिर तड़पता रहता है और बाहर निकल के कैसे भी करके दोबारा जन्म ना लूँ कैसे भी, और ये पीड़ा ना सहूँ और मोक्ष कैसे मिले, उसी भावना से वो अंदर रहता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो पुनः भूल जाता है कि मुख्य क्या उपाय करने वाले थे। उस समय पूर्वजन्म का बोध होता है, लेकिन जन्म होने के बाद वो भूल जाता है और सिर्फ दूध पीने के लिए रोना शुरू करता है। यही जीव का नित्यता है। शरीर का विज्ञान है। हमको 6 प्रकार के भावनाएं आते हैं: मातृज, पितृज, सत्सज, आत्मज, सत्यज और साम्यज। पिता से हमें मातृ से हमें हार्ट मिलता है, पिता से हमें बोन्स और बाल सिराएँ मिलते हैं, धमनियाँ, नाखून, दांत, शुक्र आदि पिता के अंश से मिलते हैं। माता के अंश से नाभि, हृदय, गुदा, रक्त मिलता है। रसद से रक्त, शरीर का पुष्ट होना, रंग, बुद्धि, तृप्ति, बल, स्थिति मिलता है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, भावना, प्रयत्न, ज्ञान, आयु, इंद्रिया सब आत्मा से उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा ही डिसाइड करता है, जो ब्रह्मांड के द्वारा मिलता है, कि हमें कौन से दिन कौन सा सुख और दुख मिलेगा, कब मिलेगा। वो इच्छा ही हमें देते हैं कि हम इच्छा करके कुछ मिले, कर्म करें। धर्म अधर्म की भावनाएं, ज्ञान, आयु मिलता है, कितना वो आत्मा जिएगा इस शरीर में, ये सब डिसाइड सिर्फ आत्मज से यानी आत्मा से मिलता है। वाक्, वाणी, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया वो सब हमारे द्वारा होते रहते हैं। सत्य नामक सत्य जो है वो 3 प्रकार का है, 3 गुणों का। सत्य गुण से आपको धर्म की भावना है, रुचि, आस्तिक की भावना आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसे आते हैं। रजस्वन से काम, क्रोध, मद आदि राजस भाव उत्पन्न होते हैं। निद्रा, आलस, प्रमाद आदि तथा ठगी, बेईमानी, तामसन से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय की प्रसन्नता, आरोग्य, अनालस्य, उत्साह आदि साम्यस भाव है। तो ऐसे ये 6 प्रकार के जो भावना है, मत्तज, पित्तज, रसज, आत्मा से, और सत्वज 3 गुणों का, और साम्यज जो खुश होकर रहना, इंद्रियों की प्रसन्नता, आरोग्य, यही 6 भावनाओं से ही शरीर का विज्ञान, शरीर का हर दिन सृष्टि और संहार यानी निद्रा तक चलता रहता है। पंचभूत भावनाएं, 10 वायु कौन कौन से है, वो कहाँ कहाँ है और कौन सा कर्म करते हैं शरीर में, ये उसका कहा गया है।
जब प्राण वायु ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो खांसी कराता है शरीर में। तीन प्रकार का शरीर मिलते हैं लोगों को यहाँ पे पृथ्वी में कर्म करने के लिए। सात्विक शरीर से ब्रह्मा का, इंद्र का, यम का, वरुणा का, कुबेर, ऋषि, गंधर्व, ये सब जब तपस्वी लोग तप करते हैं, पूजा करते हैं, योग करते हैं तो उनको ये वाला शरीर मिलता है। इन महापुरुष, पवित्र आत्माएं मिलते हैं पवित्र शरीर। राजस शरीर का 6 प्रकार है। पिशाच, राक्षस, असुर, शकुन, सारे जंगली प्रेत देव, जो पैसे के लिए लड़ते हैं, पैसे के लिए ही जीते हैं, पैसे के लिए ही रोते हैं। और असुर वाला, किसी को शासन करना, दूसरे पे अपना अधिकार जताना, वो सब राजस वाला शरीर है। तामस शरीर पशु शरीर होता है, मत्स्य शरीर या वृक्ष, गुल्म आदि शरीर, जो हम लता वृक्ष वेजिटेबल आइटम खाते हैं। जो फल है वो नहीं, जो लता वृक्ष है वो भी तामस शरीर है। मछली भी, पशु भी, कोई पशु शरीर तामस शरीर होता है। मनुष्य का ही शरीर सिर्फ इन्हीं राजस गुण में, तो कभी सात्विक गुण में, तो कभी तामस गुण में, तीनों गुणों में बदलता रहता है और ऐसे वैसे कर्म होते रहते हैं। त्वचा से 7 पदार्थ निकलते हैं। पुरुष 9 छिंद्र वाला होता है और स्त्री 12 छिंद्र के। संपूर्ण शरीर की हड्डियां संख्या 360 होती है। योनि संघ की नाभि के आकार की होती है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। रोम की संख्या 350 करोड़ है। दाढ़ी और बाल 3 लाख होते हैं शरीर में। सब मिला के 54 करोड़ 76 लाख की होती है। अधिक भोजन करने के कारण होने वाले प्रश्वास निश्वास को रोग का कारण समझना चाहिए। देह के चक्र वर्णम, देह के 9 चक्र होते हैं टोटल, जो सबको सबको ज्ञात नहीं होता है। पहला चक्र मूल चक्र, जो 4 दलों वाला चक्र है, उनका काम है परमानंद, 4 प्रकार के आनंद देने वाला है। योगानंद भी उसी 4 का नाम है। महत, अहंकार, तन्मात्रा है, 4 दल है। प्रकृति, उनके 4 फल, उन्हीं में कुंडलिनी शक्ति रहती है जो अमृतदायिनी है, ब्रह्मानंद तक चलती रहती है। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो लिंग के मूल में रहता है। वो 6 कमल वाला पत्रों का है। उनके कमल के 6 नाम हैं। उनका काम और फल तपस्या, क्रूरता, गर्भ का नाश करना, मूर्छा करना, अविज्ञा और अविश्वास देना, इन दलों का काम है। स्वाधिष्ठान चक्र काम चक्र का घर है। नाभि में 10 दलों वाला चक्र है, उसका नाम मणिपुर है। इसके 10 पत्रों के नाम विकृति, प्रलय से लेके व्यास तक। सुसुप्ति, तृष्णा, ईर्ष्या देना, ईर्ष्या करना, लज्जा, भय, घृणा आना, मोह, कसार, विषाद, ये सब इन मणिपुर चक्र जो नाभि में स्थित है उन्हीं का काम है। ये हमारे अंदर आते रहते हैं और हमें प्रभावित करते रहते हैं। आपको इसके ऊपर जाना चाहिए, कैसे भी नियंत्रण करके हृदय चक्र ऊपर आइए। हृदय चक्र शिव का गृह है। ये 12 दलों से युक्त है। अबेला,
शरीर का स्वाद जैसे किस गति से आप कर सकते हैं, प्रकर्ष दाना विफलता है सबके कारण है। इसके फल है अनुताप, जैसे आशा करना, प्रकाश करना, चिंता, दंभ करके रहना, विवेक यूज करना, अहंकार आना, ये सब इन्हीं दलों का काम है। ये अज्ञान बसपूर्वक ये वाले भावनाएं हमारे हृदय में आते रहते हैं और हमें प्रभावित करते हैं। कंठ में सरस्वती का स्थान है। विशुद्ध नामक ये चक्र 16 दलों वाला है। 16 पिलर। क्षय, विच्छिन्न, जीवन ग्लानि, मुक्ति, भावना, रचना, स्वाद, ये सब इसी से आता है। इनके फल को जानिए। इनका फल है बोध, प्रणव और निर्मल शांति मिलना, सदा स्वाहा नमः, अमृत, अंदर मध्य पंचम ध्येय में निषाद होता है। इसी हृदय चक्र के ऊपर, कंठ चक्र के ऊपर आपको नासिका चक्र लगाना चाहिए। लाना नामक घंटी का 12 चक्र का होता है। ये विराग, उन्मन, निवेद, अवहेला, मत्सविति फल सा देता है। इसके फल में आपको मदह, मान, स्नेह मिलता है। फैमिली के प्रति शोक, खेद, लोभ आता है। उनमें सदा संतोष होते हैं और अपराध भी हो सकते हैं आपसे। ये नासिका चक्र में जो 12 दल चक्र सीक्रेट है, ये चक्र ही आपको बहुत जीवन में प्रभावित करता है। भूमध्य में, ललाट में, फोरहेड में 3 अज्ञा नामक चक्र है, 3 दलों वाला। इसमें आविर्भाव, तिरोभाव, विकारिता, सत्व, रजस और तामस गुण से इसके फल बतलाए गए हैं। मनुष्य चक्र मन चक्र है 6 दलों वाला। इसका नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष जो देता है। उसके काम है स्वप्न में आपको कुछ बोलना, घ्राण, रूप का अवलोकन, स्पर्श, शब्द, श्रवण पूर्व आदि दलों में स्थित फल है। उसके ऊपर भी आपको आना है। हमेशा मन में सुनेंगे तो मन का ये फीलिंग्स आते रहेंगे, इसलिए आप इसके ऊपर जीत कर सोम चक्र में आइए। सोम चक्र में आशय, प्रश्न, प्रज्ञा, स्मृति जैसे अच्छे अच्छे गुणों से ये चक्र बना है। योग भी है। विद्या इसके चक्र में फल है कृपा करना, क्षमा करना, धैर्य रखना, वैराग्य भाव, अवधूति, हंसना, हास्य, रोमांचक बात करना, निज ध्यान, स्थिरता, गंभीर्य, एकाग्रता जैसे सोम चक्र तक आपको आना है। आपके दिन भर जीवन में बहुत सारे चीज़ें होते रहेंगे ताकि आप नीचे चक्र में आपका ध्यान जाए और एकाग्रता टूटे, आपका गंभीरता, स्थिरता टूटे। इसी को वापस आपको हर दिन कोशिश करना है कि आप वापस इसी चक्र में आए जहाँ से आप गए हो। यही आने के बाद ही आपको स्वस्थ दल चक्र में जो अमृत धारा है ये आपको मिलेगा। अमृतत्व पाने के लिए जिससे शरीर बढ़ता है, अमृतत्व पाने से आपको रोग नहीं होता, अमृतत्व पाने से आपको खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। और ये स्वास्थ्य दल चक्र है जिनमें से आपको बहुत कुछ मिलता है, जहाँ शिव शक्ति का स्थान है। ये नाड़ी का मान ज्ञान है। कौन कौन से नाड़ी, जो मुख्यतम नाड़ी है सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी शिव नाड़ी है जो काल का रचना करता है, मतलब कौन कितना दिन जीवित रहेगा यही नाड़ी डिसाइड करता है। ये शिव नाड़ी है। इड़ा पिंगला नाक के 2 बाएं दाएं का नाड़ी है। बाकी कुहू, सरस्वती, गांधारी, हस्ती, अवारणा, सुसुनी ये 14 नाड़ियाँ ही मुख्यतम है शरीर में। उसके आसपास जो नाड़ियाँ हैं ये बतलाए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो बाकी 100 नाड़ियाँ भी रुद्र ऋषि ने कहे हैं, इसी में आप 10 वायु अपने परिपूरित कर, श्वास अवरुद्ध कर आप सब कुछ सिद्ध कर लेते हैं। एक एक नाड़ी को आप शुद्ध कर आप
अपनी इच्छाएं को वो मोक्ष तक पा सकते हैं। ये योग विधि से योगी के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि ज्ञान ही योगा ज्ञान कहा गया है, जो इसको आप पढ़ने के बाद बाकी जो अष्टांग योगा है वो कर सकते हैं आसानी से। ओम तत्सत। इसी को आप रोक के पॉज करके यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं योगान का विधि। जो कुंडलिनी शक्ति है वो 8 प्रकार के वर्ग के नाभि में स्थित है। कवक, जवक, टवक, तवक, पवक या सहन 8 वर्ग है। यही कुंडलिनी कही जाती है। तो सुषुम्ना मुक्ति मार्ग में विश्वरूपिणी कुंडलिनी शक्ति रहती है। ये वायु के काम और नागवायु जो है आंखें बंद करना खोलना, कुर्म का, भूख प्यास कुकुर का है, तंद्रा देवदत्त का है, सरकम सोत और सारिकम धनंजय नागवायु। नाड़ी का स्तन वायुमुख से प्रयत्नपूर्वक नाड़ी शोधन करना चाहिए। निश्वास खांसी आदि प्राण के कर्म माने जाते हैं। मलमूत्र विसर्जन अपान वायु का है। तो 10 वायु के कर्म है और उनके नाम। नाड़ी शुद्धि का वर्णन यहाँ पे है। नाड़ी शुद्धि के बाद ही आपको भूत शुद्धि करना चाहिए। भूत शुद्धि के बाद प्राणायाम, फिर उसके बाद योगा। ओम करके ओ आम ओम एक प्राणायाम है, दूसरा और म लेके दूसरा प्राणायाम है। ये प्रत्याहार
5 प्रकार के प्रत्याहार जैसे होता है। पांच प्रकार की धारणाएं। ये ध्यान विवेककाली निराकार सगुण ध्यान कैसे करना चाहिए। फिर सगुण ध्यानम, इसको आपको ऐश्वर्य भोग मिलेगा। फिर समाधि, इसको आप ध्यान करने के बाद खुद को ईश्वर के रूप में पाकर भाव के बीच में जलते हुए देखोगे तो ध्यान में आपको विलीन हो जाओगे। समाधि को प्राप्त करता है। इसके फल नित्य इसी ध्यान कर अपने नित्य कर्म करने से आपको इसका फल मिलता है। देवता भी आपको नतमस्तक हो जाते हैं आपको ये करते हुए देख के। इसी प्रकार समाधि तक अष्टांग ज्ञान योग का संक्षेप में ये प्रस्तुत है। ओम तत्सत।